नीतीश कुमार को बिहार के अल्पसंख्यक बिल्कुल पसंद करते हैं जी। लेकिन कौन हारते हुए घोड़े पे दार लगाता है जी? जी सही बात। जब भाजपा के साथ नीतीश कुमार है तो कौन अल्पसंख्यक वोट देगा नीतीश कुमार? या तो आप ये मानिए कि नीतीश कुमार के भाजपा के रहने की वजह से हुआ है या तेजस्वी यादव से गलती हुई है। क्या भाजपा भी ये समझ पाएगी कि आगे तो बहुत कुछ लाना है, समान नागरिक कानून लाना है, जनसंख्या नियंत्रण लाना है, इन सब पर भी नीतीश साथ नहीं देंगे। जी। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है जहां हम अक्सर वैसी खबर पर चर्चा करते हैं जो पिछले दिनों बिहार में घटी होती है और कहीं ना कहीं प्रभाव आने वाले दिनों में दिखाई पड़ता है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर काफी चर्चा है, इसलिए कि केंद्रीय मंत्री का आगमन हुआ है बिहार में। सीएम हाउस में गुप्त बैठक हुई है। इस बैठक में कई अहम बातों पर चर्चा हुई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हो रही है। लेकिन हमारे पास जो तस्वीर आई, जो खबरें आई, उसमें कुछ अलग ही चीजें हैं। डॉक्टर साहब हैं, ऐसे पंचनामा में बैठते हैं लेकिन आज रातों रात में है मौजूद। डॉक्टर साहब, आप तो पंचनामा में चीरफाड़ करते हैं लेकिन रातों रात में हम उससे कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं, दर्शकों के अंदर की खबर बताने की कोशिश करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान की मुलाकात नीतीश कुमार से हुई है। सभी लोग कह रहे हैं कि वहां पे मुलाकात जो हुई है, इस मुलाकात में कहीं ना कहीं चर्चा हुई है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। लेकिन हमारे पास तो खबर दूसरी है। चर्चा तो यह है कि नीतीश को मनाने आए हैं। नहीं, मंत्रिमंडल के अलावा और भी कई बातें उनकी हुई होंगी। हो सकता है बिहार के विकास को लेकर कोई परियोजना हो, केंद्रीय मंत्री वो भी रहे हैं अभी फिलहाल तो बड़ा उनके पास है ऑप्शंस जो जिससे बिहार को फायदा हो सकता है। ये भी हो सकता है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने आए हैं जी। ये भी हो सकता है कि नीतीश कुमार जातिगत जनगणना जो कराना चाहते हैं उस पर मुहर लगाने आए हैं। पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हैं। जब तक ये दोनों खुद नहीं तय कर दें कि क्या बात हुई है तब तक ये स्पष्ट कह पाना मुश्किल है कि एग्जैक्टली बात क्या हुई है। लेकिन एक बात जो बिल्कुल तय हुई है वो ये है कि नीतीश कुमार को मनाने की साधने की कोशिश की जाएगी जी। और की गई है। अब ये आप पूछिए कि आखिर जो काम केंद्रीय नेतृत्व तो नहीं कर सकता है, बिहार में नित्यानंद राय या जायसवाल या ये लोग नहीं कर सकते हैं, वो काम धर्मेंद्र प्रधान कैसे कर देंगे? जी। तो सबसे पहले तो आपको उसको समझना पड़ेगा कि धर्मेंद्र प्रधान वो व्यक्ति हैं जो भाजपा 2014 के बाद से बिहार में अपने स्थिति और मनोदशा को ठीक करने आई थी, उसके प्रभारी रहे थे जी। तो इस दौरान नीतीश कुमार से सारा जोड़ घटाव जो हुआ वो उनके माध्यम से ही हुआ जी। ऐसी स्थिति में जब उनके हाथ में कमान थी बिहार में, जो भी मतलब नीतीश कुमार का और लालू यादव का एक होना, उसके बाद फिर 17 में वापस आना, फिर नीतीश कुमार आखिर किसी अंडरस्टैंडिंग के तहत ही वापस आए होंगे ना, किसी से बात हुई होगी ना। कहा जाता है कि सुशील मोदी ने वापसी का रास्ता पहले तय किया। पहले तेजस्वी यादव को चक्रव्यूह में लपेटा, पूरा उनके खिलाफ जो जांच था, अलग अलग उजागर, जो मिट्टी घोटाला, मॉल घोटाला, ये सब कुछ उजागर किया जी। उसके बाद नीतीश कुमार के लिए रास्ता बनाया कि आप आइए, आपके सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। इस दौरान पीछे पर्दे के धर्मेंद्र प्रधान ही थे और धर्मेंद्र प्रधान नीतीश कुमार को जो लास्ट मैन कहता है ना, सामने खड़ा होकर ये आश्वासन देना कि आप आइए, कोई तकलीफ नहीं होगी, साथ चलने का बहुत सारा उपाय है। देखिए, नीतीश कुमार और भाजपा के दोनों जो पार्टियां हैं, इनका न संविधान एक जैसा है, ना इनकी कार्यशैली एक जैसी है, ना इनका वोटर वर्ग जो है वो टारगेट सेम है। तो ऐसे में दोनों पार्टियां अगर साथ में गठबंधन में बनी हुई हैं तो बहुत कुछ एक दूसरे का इग्नोर करके, भूल चूक माफ करके, सपोर्ट करके एक दूसरे को बढ़ रही होंगी। और आज भी मौजूदा में आप देखते हैं कि शराबबंदी का मुद्दा हो, बिहार में क्राइम का रेट हो, विशेष राज्य के दर्जे के लेकर मामला फंस जाता हो, जातिगत जनगणना को लेकर हो, सिटीजन चार्टर को लेकर हो, आप CA/NRC को लेकर हो, इन सभी मामलों पर दोनों पार्टियों का मत बिल्कुल ही अलग है। तो क्या सर धर्मेंद्र प्रधान के बिहार आने के पीछे का कारण ये है कि CA/NRC जैसे मुद्दों को नीतीश कुमार से मैनेज करना, या नीतीश कुमार उन मुद्दों को लेकर लगातार जो उठा रहे हैं उस पर उनको सांत्वना देना कि मिलेगा आपको आगे? देखिए, एक बात, नीतीश कुमार को ऑब्वियसली आपने बिल्कुल सही बात कही कि CA/NRC की चर्चा करने तो बिल्कुल ही आए जी, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ जिन शर्तों के तहत गठबंधन वापस हुआ था वो तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसलिए वहां तो सामने आकर खड़ा होना पड़ेगा धर्मेंद्र प्रधान को। और दूसरी बात बड़ी ये है कि नीतीश कुमार जो मांग बार बार रख रहे हैं कि बिहार में जातिगत जनगणना हो, जिसको लेकर विपक्ष का पूरा सपोर्ट उनको मिला हुआ है। मुकेश सहनी से लेकर तेजस्वी यादव, लेफ्ट की पार्टियां, कांग्रेस, सभी साथ में खड़े हैं। तो ऐसे में भाजपा ही ना हो जा रही है आउटसाइडर,
और अगर इसी को पलट देते हैं आप, तो जब भाजपा सीए एनआरसी लेकर आती है तो नीतीश कुमार बाकी लोगों के साथ खड़े रहते हैं, भाजपा इसमें भी अकेले हो जाती है जी। तो ऐसी स्थिति में कोई बीच का रास्ता तो निकालना पड़ेगा। नीतीश कुमार के मंत्रियों ने स्पष्ट कर दिया कि बिहार में सीए एनआरसी नहीं आएगा जी और अगर आएगा तो ये तो उन्होंने नहीं कहा जी। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि इस घर में किसी भी हालत में किसी को घुसने नहीं देंगे, तो किसी भी हालत का मतलब क्या होता है? मतलब सभी लोगों का सवाल तो यही होगा ना कि जब सीएनआरसी नहीं आएगा, अगर भाजपा जबरदस्ती करेगी तो क्या होगा? जबरदस्ती करेगी, भाजपा लेके ही आएगी तो तय है। तो क्या होगा भैया? उसी के तो नीतीश कुमार को मनाने आए थे कि भाई मान जाइए। मानेंगे पहले आप नीतीश? मान चुके थे, पर नीतीश कुमार पहले माने थे। पहले नीतीश कुमार ने इस मुद्दे पर, जब उनके हक का चुनाव था, जब बिहार में मुख्यमंत्री का चुनाव था, जी। तो नीतीश कुमार तो मान रहे थे। जी। उनके नेता भले ही बलियाबी बोल रहे थे और भी नेता कुछ बातें बोल रहे थे, लेकिन सबको चुप करा दिया गया था कि भाई चुप रहिए, अभी कोरोना है और चुनाव भी है और जो बातें होंगी चुनाव के बाद हम लोग कर सकते हैं। और चुनाव के वक्त भी सीएनआरसी, आप जाके पंचनामा देखिए तब का, सीएनआरसी को लेकर हम अडिग थे कि अगर कोरोना की दूसरी लहर या तीसरी लहर नहीं आती, ऐसी परिस्थितियां नहीं बनती, कोरोना से हम निजात पा लेते हैं, तो सीएनआरसी भाजपा लेकर आएगी और नीतीश कुमार को इससे अपोजिशन इस बार होगा। नीतीश कुमार इसका विरोध करेंगे। उसका कारण भी है, नीतीश कुमार का जो टारगेट वोट बैंक है, कल भी मैंने देखा कि कुछ लोग कमेंट में आकर बोल रहे थे कि आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को अल्पसंख्यक बिहार के सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, इसमें कोई शक है क्या? नीतीश कुमार को बिहार के अल्पसंख्यक बिल्कुल पसंद करते हैं जी। लेकिन कौन हारते हुए घोड़े पे दांव लगाता है जी? जी सही बात। जब भाजपा के साथ नीतीश कुमार हैं तो कौन अल्पसंख्यक वोट देगा नीतीश कुमार जी। को? अगर यही नीतीश कुमार अलग होकर दिखा देंगे अपने आप को, तो मैं लिखित दे सकता हूं कि कहीं ज्यादा राजद से वोट मुसलमान नीतीश कुमार को देंगे। और ये सच्चाई है, ये फैक्ट है। अगर इससे कोई इग्नोर कर रहा है, अपने या नजर फेर रहा है, तो वो शायद नहीं समझ रहा है कि कैसे नीतीश कुमार के भाजपा के साथ होने की वजह से ओवैसी को आज रास्ता मिल गया है, 5 विधायक जीत गए हैं उनके बिहार में। आप मानिए, या तो आप ये मानिए कि नीतीश कुमार के भाजपा के रहने की वजह से हुआ है, या तेजस्वी यादव से गलती हुई है जी। तब ये मुसलमान भागे हैं उधर। जो विधायकों की जीत हुई है 5, ये क्यों हुआ है? या तो तेजस्वी गड़बड़ाए होंगे या नीतीश कुमार भाजपा के साथ इसी नीतीश भाजपा के साथ है तो अल्पसंख्यक नहीं चाहते होंगे कि भाजपा को वोट दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। भाजपा, नीतीश कुमार भाजपा से अलग होते ही सबसे फेवरेट हो जाते, डार्लिंग हो जाते हैं अल्पसंख्यकों के सामने लेकर। अब जिस तरीके से नीतीश कुमार लड़ते भी हैं, बर्दाश्त नहीं करते हैं सांप्रदायिक मुद्दे को लेकर। बिल्कुल, आज भी बिहार में भाजपा का एजेंडा नहीं चल पा रहा है। भाजपा चाह कर भी पोलराइजेशन बिहार में नहीं कर पा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? वो चाह में नीतीश कुमार ने थोड़ा सा आग क्या पलट दिया, क्या हुआ भाजपा के साथ? देखिए, ये सारी परिस्थितियां सब जानते हैं, भाजपा भी जानती है कि नीतीश कुमार कभी भी अपने टारगेट वोट बैंक से छिटकेंगे नहीं। आज इस बात की गारंटी तो है कि नीतीश भाजपा को छोड़ेंगे तो एक बड़ा वोट बैंक उनका इंतजार कर रहा है। नीतीश क्यों वो बांध तोड़े, वो ब्रिज क्यों तोड़े? जब नीतीश कुमार राजद के साथ नहीं जाना है और फिर भी वो रिश्ता बनाए रख रहे हैं, तो नीतीश क्यों तोड़ेंगे अपने वोट बैंक के साथ वो रिश्ता? यही कारण है कि आज नीतीश कुमार को मनाने के लिए भाजपा के शीर्ष नेताओं को नहीं, बल्कि उन नेताओं को भेजा गया जो नीतीश कुमार से क्लोजली काम कर चुके हैं, जिनका कोऑर्डिनेशन अच्छा रहा, टूटते समय भी और बनते समय भी दोनों टाइम प्रधान थे यहाँ पे। तो प्रधान को इस बात का एहसास है कि नीतीश कुमार को कैसे साधा जा सकता है। प्रधान की बातों से हो सकता है कि नीतीश कुमार को एश्योरेंस मिले। बीच का रास्ता निकालना जरूरी है, मैं बार बार कह रहा हूँ। अगर नहीं बीच का रास्ता निकलेगा तो सरकार गिर जाएगी। वैसी परिस्थितियां बन जाएंगी कि अब सोचिए कि कैसा सदन का माहौल होगा। मैं आपको बता रहा था आज सुबह में भी कि सदन का माहौल, जरा उम्मीद कीजिए कि सीएनआरसी पर चर्चा हो रही है, जदयू चली गई है विपक्ष की तरफ, वेल में उतर गई है जदयू, और उसके साथ खड़े हैं राजद के लोग, कांग्रेस के लोग, लेफ्ट की पार्टियां खड़ी हैं साथ में, ओवैसी की पार्टी वहां खड़ी है और भाजपा अकेली है। डिफेंस पलट भी सकता है, भाजपा बेल में हो, बाकी सभी लोग, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और उस स्थिति में क्या केओस होगा, क्या हो जाएगा? जूता चप्पल चलता है यहाँ, माइक फेंकता है लोग, क्या नहीं फेंक देगा लोग, वही मैं सोच रहा हूँ। और वैसी स्थिति में आप खुद बताइए कि जब सदन में इतना घटना दुखद जब हो जाए आपस में इन लोगों के, इस गठबंधन के, तो क्या फिर सरकार बचा पाना संभव होगा? जी नहीं। क्या नीतीश कुमार उस परिस्थिति के बाद भाजपा को एक्सेप्ट कर पाएंगे? क्या भाजपा भी ये समझ पाएगी कि आगे तो बहुत कुछ लाना है, समान नागरिक कानून लाना है, जनसंख्या नियंत्रण लाना है, इन सब पर भी नीतीश साथ नहीं देंगे? तो एक हारे हमेशा हारे, वही वाली बात होगी। इसलिए भाजपा धर्मेंद्र प्रधान को आगे करके बिहार में वो परिस्थितियां बनाना चाहती है। डेफिनेटली हो सकता है कि मंत्री जो मंडल का विस्तार है उस पर भी चर्चाएं हुई हों। हो सकता है कि धर्मेंद्र प्रधान की वापसी भी हो जाए बिहार में, क्योंकि अब तो जो एक बड़ा रोल था भूपेंद्र यादव का, उस रोल के आगे भी वो बढ़ेंगे। तो हो सकता है कि धर्मेंद्र प्रधान की बिहार वापसी भी हो जाए। नित्यानंद राय खुल के खेल ही रहे हैं बिहार में, आप देख ही रहे कैसे। तो नेक्स्ट फेज जो कहा जा सकता है, फेज 2 ऑफ भाजपा,
इस चुनाव के बाद, ये हम देख सकते हैं। नीतीश को समझाने मनाने की कोशिश की जा रही है, पता नहीं नीतीश मानेंगे कि नहीं मानेंगे, ये कोई दावा नहीं कर सकता। जी जी, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर दिल्ली से बड़ा प्लान तैयार होकर आया है बिहार में। हालांकि कई लॉलीपॉप भी पकड़ाए जाएंगे नीतीश कुमार को, लेकिन नीतीश कुमार वो छोटे बच्चे नहीं हैं जो एक छोटा छोटा लॉलीपॉप पकड़ के और बिहार की राजनीति से और खास तौर पे अपने मुद्दों से डाइवर्ट हो जाएं और भाजपा की बात मान ले। इसलिए कि नीतीश कुमार की हठधर्मिता बिहार की राजनीति के साथ साथ देश की राजनीति में भी प्रचलित है। 14 में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जिस तरीके से उन्होंने हठधर्मिता दिखाई, शराबबंदी के मुद्दे पर लगातार वो अपनी बातों को रख रहे हैं और शराबबंदी को सफल बताने के लिए कुछ भी किसी भी हद तक जाने के लिए मुख्यमंत्री तैयार हैं और अपनी योजनाओं को लागू करने के लिए, तो वो नीतीश कुमार भाजपा के इन सांप्रदायिक एजेंडों पर मानेंगे, ये सवाल है। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार पर भी बातचीत हुई होगी, हो सकता है। अब आने वाले दिनों में देखना यह होगा कि इसका परिणाम क्या होता है। जब केंद्र सरकार इस बिल को इन सारी चीजों पर बातचीत करेगी, तभी पता चल पाएगा कि नीतीश का असली एजेंडा क्या है और नीतीश क्या चाहते हैं। फिलहाल के लिए इस रातों रात में अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।